जापान रिसर्च और टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक बड़ा नाम और एक खूबसूरत देश। क्या आप जापान जाना चाहते हैं? वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? वहाँ के वर्किंग स्टाइल और रिसर्च कल्चर को देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ओकोनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि जापान का टॉप रैंक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 2 से 6 माह की फुली फंडेड रिसर्च इंटर्नशिप ऑफ़र कर रहा है। तो ये रिसर्च इंटर्नशिप पे आपने कैसे अप्लाई करना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको क्या ऑफ़र कर रहा है, किस तरह से इस रिसर्च इंटर्नशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और कौन अप्लाई नहीं कर सकते। सारी की सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपने अपने वेब ब्राउज़र में लिखना है OIST रिसर्च इंटर्नशिप फॉर स्टूडेंट्स, क्लिक एंड देन द फर्स्ट लिंक को आपने ओपन कर लेना है, जहाँ पे इस रिसर्च इंटर्नशिप की जो डिस्क्रिप्शन है वो डिटेल में दी गई हैं। तो OIST आपको 2 से 6 माह की रिसर्च इंटर्नशिप ऑफ़र करता है साल में 2 मरतबा, जिसमें आप को वो किसी प्रोफेसर के साथ आपने काम करना होगा। वो प्रोफेसर आपको सुपरवाइज़ करेगा और आप पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस गेन करेंगे किसी भी पर्टिकुलरली लैब में या किसी स्पेसिफिक टेक्निक को लर्न करने के लिए। और इसके अलावा OIST आपको ऑफ़र क्या करेगा, वो आपको इंटर्नशिप अलाउंस ऑफ़र करता है, जो कि जापानीज़ करेंसी में 2400 पर वर्किंग डे है। इसी तरह से आपको सिटी में मूव करने के लिए शटल बस का जो है पास है वो फ्री में दिया जाएगा। आपके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं आपके कंट्री से जापान और जापान से वापस आपके होम कंट्री तक, वो भी इसमें कवर हैं। सेम आपकी जो अकोमोडेशन होगी वो भी OIST ही फंड करेगा। ये वो बेनिफिट्स हैं जो आपको OIST रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम से मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। लेट्स क्लिक ऑन अप्लाई टू दिस रिसर्च इंटर्नशिप टू नो मोर अबाउट इट्स क्राइटेरिया। ओके, अप्लाई टू रिसर्च इंटर्नशिप पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये मेन टैब आ गए हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पे जो मेन एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखी गई हैं। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है फॉर दिस रिसर्च इंटर्नशिप। यू कैन ओनली सबमिट योर एप्लीकेशन आफ्टर एटलीस्ट 1 रिकमेंडेशन लेटर। आपको अपने किसी प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेना होगा। जब आप वो लेटर सबमिट करेंगे तभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। अगर आपने रेफरेंस लेटर अपने प्रोफेसर से अपलोड नहीं किया तो आप बाकी सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल आउट कर पाएंगे, लेकिन सबमिट का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने जब एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है तो सबसे पहले आप अपने किसी प्रोफेसर को बताइए और उनसे रिकमेंडेशन लेटर लीजिए। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल आउट करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो स्क्रीन आउट होगा, उसे देखा जाएगा कि वो कंप्लीट है या नहीं है, और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। जो सिलेक्शन रिज़ल्ट होंगे वो एप्लीकेशन डेडलाइन के 3 माह के बाद आपको आफ्टर 3 मंथ वो आपको ईमेल कर दिए जाएंगे। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कंफर्म करना होगा कि आप इंटर्नशिप ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वीज़ा और बाकी जो लॉजिस्टिक चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये था एप्लीकेशन प्रोसीजर। उसके बाद है एलिजिबिलिटी। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो इसमें मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप अगर अंडर ग्रेजुएट में हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने फाइनल ईयर या सेकंड लास्ट ईयर के अंदर हों। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट इस अपॉर्चुनिटी
के लिए एलिजिबल नहीं है। और अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन डेडलाइंस की। सो एप्लीकेशन डेडलाइन ये प्रोग्राम साल में 2 मरतबा इनटेक करता है, फॉल में और स्प्रिंग में। सो इस वक्त जो फॉल की एप्लीकेशन है वो ओपन है। ओके, सो जो डेडलाइन है वो है 15th ऑफ अप्रैल, और इसके जो रिज़ल्ट्स अनाउंस होंगे वो जून 2022 में होंगे। और अगर आप किसी वजह से फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो सेकंड राउंड भी है, जो कि अप्रैल से सितंबर तक चलेगा। और इसकी जो डेडलाइन है वो 15th ऑफ अक्टूबर 2022 है। ओके, सो ये है एप्लीकेशन डेडलाइन के हवाले से बात। अब इस इंटर्नशिप पे अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो आप देख लेते हैं। सो सबसे पहले है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए या इंटर्नशिप एप्लीकेशन के लिए। सो यहाँ पे गिवन है कि इस लेटर की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 400 वर्ड्स हो, इससे ज़्यादा ना हो। और मेनली आपने इन 3 क्वेश्चंस को एड्रेस करना है कि ये जो रिसर्च इंटर्नशिप है आपके ओवरऑल करियर के ऊपर या आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं या एस्पायरेशन है वो किस तरह से ये रिसर्च इंटर्नशिप हेल्पफुल होगी उनको फुलफ़िल करने के लिए। ओके, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। सो अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं या 5th सेमेस्टर में हैं तो आपके पास पहले 5 सेमेस्टर्स का जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है वो होना चाहिए, और वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपको उसकी प्रॉपर या रजिस्टर्ड इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन चाहिए होगी इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए। सो द सेकंड डॉक्यूमेंट इज़ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो रिकमेंडेशन लेटर है। सो आपने अपने किसी प्रोफेसर जिसके साथ आपने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया है उनसे आपने कहना है कि वो आपको ये रिकमेंडेशन लेटर दें, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर दी, तो जब तक आप रिकमेंडेशन लेटर अटैच नहीं करेंगे तब तक आप उस एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकते। ओके, सो आपने अपने प्रोफेसर से बिफोर हैंड रिकमेंडेशन लेटर ले लेना है। और जो फोर्थ चीज़ इस रिसर्च इंटर्नशिप में चाहिए वो जस्ट आपकी एक फ़ोटो चाहिए, आईडी फ़ोटो। सो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें किसी आइट्स की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट प्रिपेयर दीज 4 डॉक्यूमेंट्स और सिंपली उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तब आपके सामने ये नया पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि आप ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी या इस रिसर्च इंस्टीट्यूट पे आपने लॉगिन आप रजिस्टर नहीं है, तो आपको सबसे पहले नया अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होगा। और उसके बाद यहाँ आपने अपना ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, और उसके बाद आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको वेरिफिकेशन की ईमेल आएगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब आप दोबारा से इस लिंक पे आएंगे तो आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल होगी, और उसको आपने 1 बाय 1 जस्ट आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, और उसमें कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। सो ये था वो तरीका। लेकिन एक चीज़ जो कि अभी तक मैंने मेंशन नहीं की वो ये है कि फील्ड ऑफ स्टडीज़ कौन सी हैं, कि कौन कौन सी मेजर फील्ड्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इसके जो मेन रिबन है उस पर क्लिक कीजिए, रिसर्च, और उसके बाद क्लिक कीजिए फैकल्टी एंड रिसर्च। तो यहाँ पे आप देखें कि जो मेन फैकल्टी है वो है केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, environmental ecological sciences, marine sciences, mathematical and computational sciences, molecular cell development, neurosciences and physics. So if you click
एनी ऑफ देम, इनमें से आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो उसकी फर्दर डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो इन सब जो रिसर्च एरियाज़ हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये आपको इससे कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इस अपॉर्चुनिटी पे ज़रूर अप्लाई कीजिए। ये आपको ना सिर्फ इंटरनेशनल एक्सपोजर देगी, बल्कि आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं उनको अचीव करने में भी बहुत कारआमद साबित रहेगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।